कोलकाता में आज ईडी की एक रेड पड़ी और इस रेड पर ममता बनर्जी ने ऐसा गदर काट दिया बॉस कि सब हैरान रह गए। कोई सीएम ऐसा नहीं करता, ना आपने करते देखा होगा जैसा ममता बनर्जी ने आज कर दिया। ईडी की ये रेड किसके यहां पड़ी कि ममता बनर्जी भागी भागी आई, और ऐसा क्या था इन फाइलों में, इस रेड पर ऐसा क्या हुआ कि ममता इतना भड़क गई, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। ईडी की रेड में ममता का क्या कोई सीक्रेट बाहर आने वाला है? लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए जो आपको शॉक दे देंगे, हैरान कर देंगी। ये दो तस्वीरें पहले देखिए। पहली तस्वीर तब की है जब आज दोपहर करीब 12 बजे ममता बनर्जी उस जगह पे पहुंच गई जहां ईडी की रेड चल रही थी। दूसरी तस्वीर तब की है जब ममता बनर्जी ईडी के रेड से बाहर आई और उनके हाथ में एक फाइल थी ग्रीन कलर की। ये फाइल लोगों ने देखी कि एकदम कलेजे से साट के जो है ममता बनर्जी ग्रीन फाइल लेके चली आ रही। अब उसमें कुछ तो दस्तावेज है फाइल में। पब्लिक पूछ रही है ऐसा क्या है भाई उस फाइल में कि ममता बनर्जी खुद ईडी के रेड के बीच घुस के फाइल ले आई। यही सवाल उठ रहा है कि ग्रीन फाइल में क्या है जो रेड सिग्नल हो जाता ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि इसमें उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज हैं जो ईडी जब्त कर रही थी लेकिन वो वापस ले आई। दावा है कि ममता बनर्जी एक हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले आई। रेड वाली जगह से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी के सारे अहम डॉक्यूमेंट्स हथियाने के लिए यह रेड मारी गई थी। अब पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ईडी हथिया के क्या कर लेगी? और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो पार्टी के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह थे, कहीं उसकी कोई कॉपी नहीं, और ममता बनर्जी वो फाइल न लाती तो भाई पार्टी खत्म हो जाती बंगाल में। तमाम सवाल है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी रेड की आड़ में बीजेपी ने टीएमसी की चुनावी रणनीति पर कब्जा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने एक पूरी लिस्ट गिनवा दी भाई, जिसमें 2026 चुनाव से जुड़ी टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट थी, पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स से कहा जा रहा है, पार्टी की हार्ड डिस्क थी, 2026 के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज थे, पार्टी का चुनावी प्लान था। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये सारी चीजें बीजेपी हथियाना चाहती थी और इसीलिए ईडी की टीम भेजी थी। उन्होंने सीधे अमित शाह को चैलेंज किया कि अगर वो बीजेपी दफ्तर पर रेड करवा दे तो। सुनिए कितना भड़क गई है ममता बनर्जी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी फुल गुस्से में बॉस, बीजेपी को कोस रही हैं। बीजेपी थोड़ी चुप बैठी है, वो भी पलटवार कर रही है कि ममता बनर्जी को तो तुरंत गिरफ्तार कर लो। किसने कह दिया कि ममता बनर्जी को जेल में डालो, ये आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को लेकर अपनी पार्टी की सीक्रेट फाइलें हथियाने का जो आरोप लगाया है, उस पर ईडी ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। और उससे भी पहले सुनिए कि पूरा मामला क्या है। ईडी ने किसको हाथ लगा दिया कि ममता बनर्जी इतना भड़क गई। दरअसल ईडी ने आज कोयला घोटाले में आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। आईपैक मतलब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। ममता बनर्जी के मुताबिक इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद से आईपैक फर्म ममता सरकार के साथ काम कर रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर आईपैक के संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर भी टीएमसी की चुनावी रणनीति को संभाल चुके हैं। अब प्रशांत किशोर से आईपैक दूर हो चुके हैं। आईपैक से प्रशांत किशोर दूर हो चुके हैं, लेकिन आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति को संभाल रही है। और यही वजह है कि आज जब ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर के घर पर, दफ्तर पर छापे मारे तो एकदम ममता बनर्जी फायर हो गई।
ममता बनर्जी पहले दक्षिण कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट पर स्थित प्रतीक जैन के घर गई। वहां 15 मिनट रुकी, कुछ फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर आई। फिर वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में गोदरेज बिल्डिंग में गई, जहां आईपैक का दफ्तर था। वहां से भी ममता बनर्जी कुछ दस्तावेज उठा के ले आई। कोलकाता में ईडी रेड की कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं। आज भारी सुरक्षा के बीच ईडी ने कोलकाता में रेड की। इस दौरान रेड के बीच में एक व्यक्ति दस्तावेजों के बंडल ले जाता दिखा। दस्तावेजों के बंडल एक गाड़ी में भी दिखे। इन दस्तावेजों में क्या था, क्या दिखा, यह तो बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था, इसमें इतना कैसे दिखेगा। लेकिन आपको ईडी की रेड के दौरान की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसमें यह दिख रहा है कि कैसे ममता बनर्जी की सिक्योरिटी से जुड़े कुछ लोग दस्तावेज हाथ में लेकर भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। ये देखिए, ये लिफ्ट जो आपको दिख रही है वो सीधा सीधा इसी लिफ्ट के जरिए जो है मुख्यमंत्री 11th फ्लोर पर पहुंचे हैं, जहां पर आईपैक का दफ्तर है। हाई ड्रामा अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ जो ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से सीएपीएफ जवान को जो है यहाँ पर लाया गया था। आप देखिए, एक के बाद एक जो है तमाम फाइल्स है। देखिए, आप देखिए किस तरह से सीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फाइल्स को लेकर निकल रहे हैं। एक के बाद एक जो है अधिकारी उतर रहे हैं और उनके हाथ में फाइल्स है, और ये सभी अधिकारी जो है हाथ में फाइल्स लिए यहाँ से निकल रहे हैं। ईडी ने जिस कोयला घोटाले में रेड मारी है, वो मामला है क्या, वो आपको याद दिलाता हूं। और कैसे इसका कनेक्शन प्रतीक जैन से जुड़ा है कि ईडी को उसके घर पर, दफ्तर पर छापे मारने पड़ रहे हैं। सुनिए प्रेस रिलीज में ईडी क्या बता रही है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई अनूप माझी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी सिंडिकेट के सिलसिले में की जा रही है। इस मामले में सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज वाले इलाके से कोयला चुराया जाता था और उसे बंगाल के अलग अलग इलाकों में बेचा जाता था। जांच में पता चला कि यह कोयला बड़े पैमाने पर शाकंबरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचा जाता था, जिसका हवाला ऑपरेटर से भी कनेक्शन का आरोप है। ईडी ने बताया कि इसी हवाला मनी को ट्रैक करने के लिए हवाला ऑपरेटर और हैंडलर्स तक पहुंचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रेड की गई। ईडी ने बताया कि इसी रेड में आईपैक भी एक ऐसी संस्था थी जिसका कनेक्शन हवाला मनी से। लेकिन ईडी की इस थ्योरी पर ममता बनर्जी को यकीन नहीं। वो कह रही है कि एक्शन तो उनके पार्टी के खिलाफ हो रहा है। ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी को लपेट दिया। कह रही है कि बीजेपी तो डाकू है, फाइल खुद उठा के ले गई। कह रही है कि डाकू बीजेपी है। सुनिए क्या कह रही है। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। भाई, देश ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी कि कोई मुख्यमंत्री ईडी की रेड में पहुंच जाए, अब फाइल उठा के ले आए। बंगाल में सियासी पारा एकदम हाई है और इधर ममता बनर्जी बीजेपी को डाकू, गद्दार पार्टी कह रही है, उधर बीजेपी ममता बनर्जी को चोर कह रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच से दस्तावेज उड़ाकर ले आई, ये तो सीधे सीधे चोरी ना हुई। ममता बनर्जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है। फाइल ममता बनर्जी ले गई हैं, वो फाइल भी जब्त होनी चाहिए। सुनिए बीजेपी क्या पलटवार कर रही है। जनता के मन में, जनता के मानस पटल पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ममत्व नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब भी। उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला और जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उधर ईडी ने यह संकेत दिया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन हो सकता है।
रेड बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, तभी ममता बनर्जी वहां पर आ गई, ये ईडी कह रही। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर गई, जरूरी सबूत ले गई, जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इसके बाद सीएम का काफिला आईपैक के दफ्तर में आ गया, जहां ममता के सहयोगी और स्टेट पुलिस ने जबरदस्ती फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ले लिए। ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो किया उससे जांच में बाधा पहुंची, इसलिए ईडी ने अब इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने बंगाल सरकार पर उसके काम में बाधा डालने का आरोप लगाया और दुनिया भर में चर्चा चल रही है भाई, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, कि ऐसा क्या था इन फाइल्स में कि ममता बनर्जी खुद पहुंच गई लाओ लश्कर के साथ कि लाओ फाइल दो, नहीं ले जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के एक्शन के विरोध में पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ईडी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं कि वो अहम सबूत उठाकर ले गए। उधर टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी सिर्फ वही दस्तावेज लेकर आई हैं जो उनके थे, जो पार्टी से जुड़े हुए थे। उधर ममता बनर्जी भी ईडी को धमका रही हैं कि एफआईआर कर दूंगी ईडी पे। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी की टीम कुछ डेटा ट्रांसफर करके ले गई है। इस पर ममता बनर्जी कह रही है कि वो ईडी की फॉरेंसिक टीम पर ही एफआईआर कर देंगी। ममता बनर्जी थोड़ी पीछे हटने वाली हैं, वो ईडी को धमका रही है भाई कि तुम पे मैं एफआईआर कर दूंगी, तुम मुझे मेरा मामला लेके क्या कोर्ट जाओगे। देखिए क्या बोल रही। मैंने जो सुना उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, ये तो पता चलेगा। वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। छापेमारी को लेकर सीधे सीधे ममता बनर्जी ने ईडी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन ईडी ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब भी दिया है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोप यह लगा कि टीएमसी की चुनावी रणनीति को टारगेट किया गया। ईडी का कहना है कि सबूतों की तलाश में छापेमारी की गई, पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। आरोप है कि यह छापेमारी टीएमसी के खिलाफ है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक 10 जगह छापे चल रहे थे। बंगाल में 6 जगह रेड हुई है। इस रेड में कैश हवाला ट्रांसफर से जुड़े सबूतों की तलाश की जा रही है। टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तर पर रेड की गई। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के दफ्तर को सर्च तक नहीं किया गया। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह रेड 2026 चुनाव से जुड़ी हुई है। ईडी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसका चुनाव से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन हो रहा है। यानी ममता बनर्जी अपना माहौल बना रही है, ईडी अपना जवाब दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो आज गदर काटा, इस तरह का गदर देश ने नहीं देखा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए गदर काटना कोई नई चीज नहीं है। आज ममता बनर्जी ईडी को एफआईआर की धमकी दे रही, लेकिन यह पहला मौका थोड़ी है जब बंगाल में ईडी को लेकर बवाल मचा है। कभी रेड के दौरान ईडी पे हमला हो जाता है, कभी ईडी के काम में दखल दिया जाता है। साल 2024 में भी जब राशन घोटाले को लेकर ईडी की टीम दक्षिण 24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड करने गई थी, तो करीब 300 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। खुद ममता बनर्जी का भी कई बार जांच एजेंसियों से आमने सामने का टकराव हो चुका है। आज के पहले 2021 में आपको याद होगा, सीबीआई दफ्तर के बाहर कोलकाता में ममता बनर्जी ने धरना दे दिया था भाई। वो तस्वीर कोई भूल सकता है? क्योंकि ममता सरकार के कई मंत्री और नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसी तरह से फरवरी 2019 में सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, जब सीबीआई की टीम ने शारदा घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। तो ममता बनर्जी सीधा ईडी से सीबीआई से भिड़ जाएं, यह नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से रेड के बीच में जाना, फाइल उठा के ले आना, यह देश ने पहली बार देखा है। एक तरफ जहां आईपैक के ठिकानों पर हुई छापेमारी से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, वहीं इस मामले में कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करे या ममता बनर्जी को निशाने पर ले। आप देखिए, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ईडी अब पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पर रेड कर रही है, क्योंकि वो फैक्ट्स, सच्चाई या क्रेडिबिलिटी पर रेड करने में फेल रही। कोलकाता में आईपैक पर रेड बीजेपी की दबाव बनाने वाली प्लेबुक का एक और चैप्टर है। जब डेमोक्रेसी मुश्किल में होती है तो एजेंसीज को हथियार बनाया जाता है। वहीं बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी की कार्रवाई में दखल देने के लिए ममता बनर्जी को घेर लिया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर रेड से दिक्कत है तो जैसे एसआईआर के मुद्दे पर वो कोर्ट गई थी, वैसे कोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे में घर में घुसना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मतलब अभिषेक मनु सिंह भी ईडी को घेर रहे, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को घेर रहे। कांग्रेस का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होता है बॉस। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते
चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो, अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो।